हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर शेयर बाज़ार में। तो अभी ये हमारे सामने निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो 75 मिनट का सप्लाई जोन बनाया था कल, वहाँ से प्राइस फॉल हो सकती है। तो आज सुबह मार्केट ओपन हुआ और ये देखिए आप 10 मिनट के चार्ट पे हम गए और मार्केट 75 मिनट सप्लाई जोन से फॉल हो गया। बट हमें कोई भी शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं करनी थी, क्योंकि यहाँ पर हमारा डेली का डिमांड जोन भी था, यानी कि ये बाइंग जोन था। तो यहाँ से कभी भी बाइंग आ सकती थी, तो इसीलिए हमें कोई भी शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं करनी थी 75 मिनट सप्लाई जोन से। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर 75 मिनट सप्लाई जोन क्रॉस होता है तो उसके बाद हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन प्लान करेंगे, और अगर ये डेली डिमांड जोन ब्रेक होता है तब उसके बाद हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो आज हमें निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिली। तो अब हम कल के लिए अगर हम एनाल कल के लिए एनालिसिस करते हैं, तो ये देखिए आज निफ्टी ने एक और 75 मिनट का सप्लाई जोन बनाया है। ये रैली, ये एक बेस कैंडल और फिर ये ड्रॉप, यानी कि यहाँ पर एक हमारा सेलिंग जोन है। यहाँ पर एक रैली, ये एक जो है हमारा सेलिंग जोन है। इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर सेलिंग करी है, तो जो कि एक और हमारा यहाँ सप्लाई जोन बन जाता है। ये हो गया हमारा 75 मिनट का सप्लाई जोन। डेली चार्ट पे अब अगर हम ये देखेंगे, ये वाला जो डेली चार्ट, ये वाला जो डेली डिमांड जोन है, इसे हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड हो चुका है, तो अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। डेली डिमांड जोन एक महीने तक वैलिड रहता है। अब जैसे कि ये वाला जो डिमांड जोन है, ये एक जनवरी को फॉर्म हुआ है, तो ये 1 फरवरी तक वैलिड रहेगा। उसके बाद हम इस डेली डिमांड जोन को हटा देंगे। पर अगर ये डेली डिमांड जोन अभी ब्रेक हो जाता है अगले हफ्ते या उसके बाद, तो हम इसे पहले भी हटा सकते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो प्राइस यहाँ पर एक 24,400 के पास एक सपोर्ट लाइन बनाई हुई है। सपोर्ट सपोर्ट एट 24,400। जी देखिए कि पहले भी प्राइस 24,400 24 नहीं, 23,400 पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। पहले भी 23,400 तक आया, वहीं से प्राइस घूम गई, फिर 23,400 तक के पास आया, वहीं से प्राइस फिर रिवर्स हो गई, फिर 23,400 आया, फिर वहीं से रिवर्स हो गई, और अब तक वो 23,400 के पास प्राइस हॉल्ट कर रही है, यानी कि ऊपर नहीं जा रही। 23,400 के पास हॉल्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि 23,400 का जो सपोर्ट है, ये कभी भी ब्रेक हो सकता है, और ये कभी भी ब्रेक हो सकता है तो निफ्टी में एक हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। अभी अगर हम वीकली सप्लाई जोन, वीकली चार्ट पे जाएं, तो वीकली चार्ट पे भी कुछ नहीं, मंथली चार्ट। तो ये देखिए, मैं भी डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जो मंथली चार्ट है, अब ये जो पर्पल लाइन है इन्हें भूल जाइए। अब ये देखिए एक रैली, 1 2 3 4 5 बेस कैंडल और फिर ये रैली कैंडल। तो इस तरीके से मैंने ये मंथली डिमांड जोन बना दिया। तो 23, तो जब निफ्टी अगर 23,400 के नीचे आया तो वो इजीली 22,600 तक तो इजीली फॉल हो सकता है, क्योंकि उसके बीच में कोई भी रुकावट नहीं है। 22,600 तक तो फॉल हो सकता है, क्योंकि उस
तो वहां तक कोई भी रुकावट नहीं है निफ्टी में। चलिए, ये तो रहा आपका मैंने बात का बता दिया कि निफ्टी फॉल हो सकता है। अभी हम कल के लिए बात कर लेते हैं। कल अगर कल अगर मार्केट यहाँ पर इधर हॉल्ट करता है सेकेंड हाफ तक, यानी कि 12 साढ़े 12 बजे तक मार्केट यहीं पर ही घूमता है, और सेकेंड हाफ में यानी कि 12 बजे के बाद अगर यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन मिलता है, तो हम निफ्टी में उस कैंडल के लो के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा, हम अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो ये अगर 23,400 का सपोर्ट ब्रेक हुआ तो निफ्टी इजीली 22,600 तक तो जा सकता है, के जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इसके बाद और फिर उसके बीच में कोई रुकावट भी नहीं है। पर यहाँ पे हॉल्ट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट सीधा कल गैप डाउन ओपन हुआ और सीधा फॉल हुआ, तो सेकंड हाफ में हो सकता है कि मार्केट ऐसे करके ऊपर भी आ जाए। तो यानी कि ये सपोर्ट अभी भी हमारा बना हुआ है 23,400 का। पर अगर हॉल्ट करके ब्रेक डाउन होता है, तो हमें एक कल अच्छी वाली शॉर्ट ट्रेड मिल जाएगी निफ्टी में। अभी अगर हम 75 मिनट्स के चार्ट पे गए, तो 75 मिनट का जोन आज एक और फॉर्म हुआ है। 10 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो अगर मार्केट कल मान लो गैप अप ओपन हुआ यहाँ कहीं पे, और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मार्केट को ऊपर जाने देंगे, हम कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा सप्लाई जोन है, तो यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है। तो मार्केट को ऊपर जाने देंगे, और अगर यहाँ कहीं पे एकदम 75 मिनट सप्लाई जोन के ऊपर यहाँ कहीं पे अगर मार्केट में एंगल्फ बनता है, एंगल्फ मतलब पहले एक 15 मिनट का या 10 मिनट का एंगल फॉर्म होता है, यानी कि पहले आपकी बनी हरी कैंडल, पहले बनी ग्रीन कैंडल, ये अगर हम देखें, ये हम मान लेते हैं ये बनी हमारी ग्रीन कैंडल। यहाँ अगर पहले ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनी, तो इस रेड कैंडल के नीचे और इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस रख के 2:1 के लिए एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। मान लो यहाँ पर हमें एंट्री मिली, तो ये शॉर्ट पोजीशन, ये हमारा स्टॉप लॉस, और ये 2:1, ये 2:1 हो गया। तो यहाँ तक जैसे ही हमें 2:1 मिलता है, हमें एग्जिट कर देनी है अपनी ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर फिर से हमारा बाइंग जोन है। तो यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स हो सकता है, तो इसीलिए फिर केवल हमें 2:1 तक की ही वो लेनी है ट्रेड, और फिर एग्जिट कर देना है ट्रेड को। और अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप होने के बाद और ऊपर जाता है यहाँ तक, और अगर हमें यहाँ पर कोई एंगल्फ मिलता है 23,800 के पास, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छी ट्रेड हो जाएगी। तो फिर हम 3:1 के लिए भी वेट कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ तक प्राइस गई और यहाँ पर एंगल्फ बनाया, निफ्टी ने बनाया 15 मिनट में हमारा ये एंगल्फ बना, ये कैंडल है ग्रीन और ये कैंडल है रेड, तो जैसे ही इसका लो क्रॉस होगा, हम यहाँ पे एंट्री लेके बैठ जाएंगे। शॉर्ट पोजीशन, इधर एंट्री, इधर स्टॉप लॉस, और 3:1 के लिए इजीली यहाँ तक ही देखिए, 3:1 के लिए हम इजीली वेट कर सकते हैं, तो हमें एक यहाँ तक का इजीली फॉल मिल सकता है। और अगर कल मार्केट, ये तो हो गई आपकी गैप अप की बात, और अगर कल मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन होता है, इधर गैप डाउन होने के बाद
अगर मार्केट नीचे की साइड जा रहा है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है 23,400 पे और फिर ब्रेक डाउन दिया, तो हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। अगर हॉल्ट नहीं हो रहा है और मार्केट सीधा गिरता जा रहा है, तो कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट कहीं से भी घूम सकता है। फिर अगर मार्केट इस तरीके से फॉल हो रहा है सीधा, तो हमें कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट कहीं से भी घूम जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो हमें स्टॉप लॉस से बचना है। हॉल्ट करने के बाद ही अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ही हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो चलिए, ये तो हो गई आपकी निफ्टी की बात। मैंने गैप अप की बात कर ली, गैप डाउन की बात कर ली, और अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट में भी यही है कि फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर अगर जा रहा है तो कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी है हमें। सेवन यहीं से या इसके यहाँ से या बिल्कुल 23,800 के पास से कोई बियरिश सिग्नल दिखता है, तो ही हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे जा रहा है, तो नीचे जाता है तो 23,400 के ब्रेक होने के बाद ही हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये तो हो गई आपकी निफ्टी। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में अगर हम डेली चार्ट पे गए, तो डेली चार्ट पे ये देखिए, ये एक रैली तो बेस कैंडल 125 मिनट का सप्लाई जोन था। तो कल मैंने आपसे कहा था कि अगर 125 मिनट सप्लाई जोन पे आने के बाद हमें कोई बियरिश सिग्नल दिखता है, तो हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में। तो यहाँ तक प्राइस आज आ ही नहीं, तो हमें कोई भी शॉर्ट ट्रेड नहीं मिला। अब एक मैंने सपोर्ट लाइन बनाई थी कल की, ये जो बैंक निफ्टी है वो 49,400, 49 यहाँ कहीं पे सपोर्ट लाइन थी, तो 49 उस पर सपोर्ट ले रहा था। तो ये हमारी सपोर्ट लाइन है। तो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लाइन को तो ब्रेक कर दिया आज। तब हो सकता है कल थोड़ा सा पुल बैक देखने के बाद फिर से बैंक निफ्टी फॉल हो जाए। अगर कल मार्केट, मान लो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और ऊपर जा रहा है, तो 125 मिनट सप्लाई जोन से हमें कोई बेरिश सिग्नल मिला, तो यहाँ से फॉल हो सकता है। तो यहाँ से एक हमें बैंक निफ्टी में अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। बाकी मुझे बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड अभी नहीं समझ में आ रही। एक ही ट्रेड मुझे समझ में आ रही है कि अगर 125 मिनट सप्लाई जोन पर प्राइस आने के बाद अगर कोई यहाँ बियरिश सिग्नल दिखता है, एंगल्फ या इनसाइड कैंडल बनती हुई दिखती है, तो फिर हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं 2:1 के लिए। 15 मिनट चार्ट पे भी कोई हॉल्ट नहीं है आखिरी में, तो ये तो हमारे किसी काम के नहीं है। बस एक ही चीज़ है, अगर 125 मिनट सप्लाई जोन पे कोई मिलता है एक ट्रेड, और हम ये प्लान कर सकते हैं कि ये रैली, एक ये छोटा सा सप्लाई जोन है हमारा 75 मिनट का। 75 मिनट और 125 मिनट अगर आपके पास पेड वर्जन है, तो ही आपको ये अवेलेबल होंगे, वरना आप यही सेम चीज़ 1 आवर और 2 आवर वाले चार्ट पर भी बना सकते हैं, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। तो एक ये छोटा सा 175 मिनट का सप्लाई जोन है हमारे पास। तो अगर मार्केट यहाँ पर भी कोई हमें एक एंगल्फ बनता हुआ अगर दिखता है, तो हम यहाँ से भी शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर इस तरीके कोई एंगल्फ बनता हुआ ना, ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल, ये एंगल्फ बनता हुआ दिखता है, तो हम इसके नीचे यहाँ पे एंट्री और इसके ऊपर स्टॉप लॉस और 2:1 के लिए वेट कर सकते हैं टारगेट पे। अब बैंक निफ्टी
फॉल हुआ तो कहाँ तक हो सकता है? अगर हम वीकली चार्ट पे जाएं तो वीकली चार्ट पर मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। मंथली चार्ट पे, हाँ मंथली चार्ट पे ये देखिए, ये ड्रॉप, दो बेस कैंडल और फिर ये रैली कैंडल। ये हो गया मंथली डिमांड जोन। काम क्यों नहीं कर रहा? चलिए अभी समझिए, ये मंथली डिमांड जोन है। तो 4800 तक, 48,000 एक अच्छा राउंड नंबर है। 48,000 तक तो बैंक निफ्टी फॉल हो सकता है। तो यहाँ से हमें शॉर्ट ट्रेड मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए एनालिसिस। मैं रोज शाम को 5 से 6 बजे के आसपास वीडियो डाल देता हूँ। वैसे तो आज लेट हो गया। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।